पहले साफ कर देती हूं सर, वो गौरक्षक जो गौरक्षा के नाम पर किसी की हत्या करते हैं, कोई उनका समर्थन नहीं करता और पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी भी चाहिए। और हरियाणा में पुलिस ने उन पर कार्रवाई की भी है, जहां तक मेरी जानकारी है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया भी गया है। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया आदिल हसन साहब? आपको अच्छा लगेगा कि यहाँ शहजाद पूनावाला जी खड़े हैं या बीजेपी का कोई भी नेता है या आपके दूसरे पक्ष का कोई भी शख्स आपके सामने खड़ा है और आपको गंदी नाली का कीड़ा कह दिया जाए? अच्छा लगेगा आपको? अभी एक मौत के बाद अगर कोई बेगुनाह नहीं अच्छा लगेगा आपको? नहीं बोले उसको आदिल हसन जी पहले सुनिए, देखिए दिक्कत ये हो जाती है आदिल हसन जी, आप आते हैं और जो सोचकर आते हैं वही बोलते हैं, सवाल सुनना आप जरूरी नहीं समझते। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया इस देश में कि आप गंदी नाली का कीड़ा किसी को कहने लगेंगे? आपको, आप चलिए इतना फर्ज कर लीजिए कि आपको यहां पर कोई खड़े होकर कहने लगे गंदी नाली का कीड़ा, अच्छा लगेगा आपको? तब तो खतरे में पड़ जाएगा मुसलमान। मैडम सुन लीजिए, गौरक्षक जिसने मारा अंकित को, तबरेज अंसारी को, पहलू खान को, हम बोलेंगे इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। गंदी नाली का कीड़ा कम है उसके लिए इतना, उसके लिए वो जो होना चाहिए वो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता हूं। उसने जितना बड़ा गुनाह किया है, बाप को बेटा का साया इससे गलत आप क्या ही बोलेंगे आदिल हसन जी? टीवी पर नहीं बोल सकते, अब इससे गलत आप क्या ही बोलेंगे टीवी से? ये भी सोचने का विषय आदिल हसन जी। बात वक्फ पर आपसे कर रही हूं, हरियाणा में जो हुआ उस पर चर्चा भी हो गई, सवाल भी उठ गए, हरियाणा सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आपके नेता तो वक्फ के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे थे ना, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। बात कर रहे थे कि हमसे हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी, हुकूमत नामजद करेगी ऐसे लोगों को जो हमसे हमारा अधिकार ही छीन लेगी, ये बता रहे हैं ना आप। तो ये गंदी नाली के कीड़े कौन है ये गंदी नाली के कीड़े? सुनिए, चार हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड हो या महाबोधि ट्रस्ट हो, उसमें कोई हिंदू इंडोनमेंट, हिंदू सेवा जो चार धाम है उसमें कोई पारसी, जैन, सिख नहीं रह सकता। इसमें भी वक्फ बोर्ड में आप क्यों किसी को डालिएगा? आपको कौन होते हैं? आपके बाप दादा ने दिया है क्या? बीजेपी या नरेंद्र मोदी की मिल्कियत है क्या? हमारे बाप दादा ने दिया है, चैरिटी क्या है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये भारत सरकार का कोई एहसान नहीं ना, या बिहार सरकार का है या केंद्र सरकार का किसी का एहसान है? अरे मेरी प्रॉपर्टी, हम जो करें। आप कौन होते हैं बीच में कानून लाके उसमें अपना दिमाग लगाने का? आप इंसाफ कीजिए, इंक्रोचमेंट हटाइए। आपके बिजनेसमैन दोस्त तो इतना बड़ा क्या आदिल हसन जी, इस देश के नागरिक नहीं है क्या आप? इस देश के नागरिक नहीं है क्या आप? अरे देश के नागरिक है तो चार धाम में है कि नहीं है? ट्रस्ट में क्यों नहीं डालते हैं? और बताइए ना, तो ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप किसी को गंदी नाली का कीड़ा बोल देंगे? सर आज तो आपकी शब्दावली पर मेरा डिबेट है। आप वक्फ पर सवाल उठाइए, आप बिल पर सवाल उठाइए, जेपीसी में चर्चाएं लगातार चल रही हैं, आप वहां पर अपना मुद्दा उठाइए। लेकिन आप खुलेआम देश में ये कहने लग जाएंगे कि वो गंदी नाली के कीड़े हैं, आप ये डर दिखाने लग जाएंगे कि मुसलमानों से जमीनें छीन ली जाएंगी, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप ये कामना करेंगे कि पुलिस वालों के बच्चे भी ऐसे ही मरें? ये अधिकार कैसे, किसने दिया आपको आदिल जी? सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी घुसपैठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आके घुसपैठ बोले, मंगलसूत्र खींच गया, बच्चा पैदा कर लो बोले, तो ओ दीदी बोले, ये सब नहीं दिखा? 50 लाख की गर्लफ्रेंड नहीं दिखा क्या? नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं कहा? सब दिखा। इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी सब दिखा आदिल हसन जी, सब दिखा। और मुझे गंदी नाली का कीड़ा भी दिखा, मुझे शैतानी ताकतें भी दिखी, मुझे शैतानी ताकतें भी दिखी, मुझे गंदी नाली का कीड़ा भी दिखा।